अभी मेरे सिवा कोई नहीं। अरे सब छोड़ गए मुझे, ये तूने क्या किया मेरा बच्चा? ज़ीशान। जी सर। आले कत्ल को अपनी तहवील में ले लो और जो भी एविडेंस मिले उसे कलेक्ट कर लो। ओके सर। ये 2010 का वाक़या है। नाज़माबाद के इलाके ब्लॉक 4 में हमें इतला मिली कि एक घर में जो है एक लड़की है जिसने ख़ुदकुशी की हुई है और उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। चाहे वक़ूआ का जब मुआयना किया तो उससे हमें वहाँ एक ब्लेड मिला जिसके ऊपर वो खून के निशानात थे, तो जिससे ये उस लड़की ने अपनी कलाई को काटा था। तो फिर उससे जो हमें आगे तफ्तीश में काफ़ी मदद मिली, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि इसने ख़ुदकुशी की है। तुम कहाँ थे जब ये सब मामला हुआ? सर मुझे नहीं पता, मैं बाहरी काम देखता हूँ। जो तुमसे पूछा जा रहा है ना, उसका सीधा सीधा जवाब दो तुम मुझे। साहब इसे कुछ नहीं पता, ये तो घर से बाहर गया हुआ था गाड़ी लेने के लिए। अच्छा तुम बताओ कि और कौन कौन वर्सा हैं इनके? साहब उनकी सिर्फ एक दादी है। और उनके वालिदैन? साहब उनका तो एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो मरहुमा का रवैया कैसा था अपनी दादी के साथ और तुम सब लोगों के साथ? छोटी बीवी बहुत अच्छी थी साहब, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया, लेकिन साहब शायद बड़ी बीबी साहब इसके बारे में जानती हो। बेगम साहिबा से कैसे मिला जा सकता? साहब अभी तक वो बहुत सदमे में है और डॉक्टर साहब ने किसी से भी मिलने से मना किया। अच्छा, हम लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, कोई अपना होता तो अच्छा था। साहब लेकिन बीबी जी के तो दादी के सिवा कोई भी नहीं, एक मामू है, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर रहते हैं। सर एविडेंस कलेक्ट कर लिए, आप बोले तो लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें? हाँ ठीक है, तुम लाश पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। ओके। तो इसमें ये है कि जो वक़ूअ होता है तो वहाँ जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको ये चाहिए कि वो उस जगह को जब तक पुलिस नहीं आती है वहाँ जो है जो सामान पड़ा होता है उसको ना उठाएं, ना उसको एक जगह से दूसरी जगह, ताकि जो असल मुल्ज़म होता है उसकी फ़िंगर उठाने में और उसकी फिंगर्स जो प्रिंट होते हैं उससे पुलिस जो है अपने असल मुल्ज़म तक पहुँच सके। हाँ साजिद, वो हमजद मर्डर केस की फाइल मुझे भेजो। सर बैठिए। सर ये आपने लेटर चेक करा जो हमें सामान के साथ मिला था? लेटर? दादी मैं कभी ये कदम ना उठाती। आप ठीक कहती थी ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं, मगर दादी मैं आपसे नज़रें मिलाने के लायक नहीं रही। मैं मजबूर थी इसके लिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम कब मिल सकते हैं दादी से? सर मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उनकी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। आप चाहें तो हम चल के भी मिल सकते हैं। ठीक है फिर चलो। ओके सर। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर आपको तो पता है कि कानून के तकाजे भी पूरे करने होते हैं। मुझे एनी की मौत का बहुत दुख है, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी इंस्पेक्टर, मैंने तो उसे जमाने की हवा से भी बचा कर रखा था, लेकिन फिर भी। सच? अब इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। और तुम लोगों का क्या है, हर किसी को अच्छा कह देते हो। बहुत पुराना तरीका हुआ लड़कियों को पटाने का। अच्छा बस बस, अब मरने मारने की बातें मत करो, मुझे बहुत खौफ आता है इन सब चीज़ों से। अच्छा जनाब, मान लेते हैं हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब मिलने का क्या है, मिल लेंगे। मैं वैसे आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ। ये क्या चल रहा है लड़की?
आई विल कॉल यू बैक, ओके? क्या हो गया दादी? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम रात गए तक गैर लड़कों से बातें करो। छोड़े ना दादी, अब वो वक्त नहीं रहा जब कबूतर भेजे, जब नाम सुने तो शर्म के मारे घर से ही ना निकले। और वैसे भी वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। मुझे कतई पसंद नहीं है, आइंदा ना देखूं। दादी आपको तो कुछ भी पसंद नहीं है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अच्छा, इस बात का खुदकुशी से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है। इंतकाल से एक हफ्ता पहले क्या हो गया बेटा? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो, न ठीक से खाती हो न अपना ख्याल रखती हो। कुछ नहीं है दादी, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखो बेटा, मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारी दादी ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी तो हूं ना, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। नहीं दादी, कोई बात नहीं है। आप ख्वाह परेशान हो रही हैं। एनी, मेरी बात सुनो। क्या बात है? कुछ तो है जो छुपा रही हो तुम मुझसे। वो दादी, मैं आसिफ को पसंद करती हूँ। क्या? पड़ गई ना तुम भी इश्क आशिकी में, लग गई तुम्हें ज़माने की हवा। अरे कितना मना किया था तुमको। मैं तभी आपको बताना नहीं चाह रही थी। तो जब वहाँ से उसकी डेड बॉडी हमने उठाई, उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए ले आए, तो उसकी दादी जो है चूँकि बेहोश थी, दूसरे दिन फिर हमने वहाँ पे जाके जब कार्रवाई के लिए गए तो उसकी दादी से मन बेहोश में आ चुकी थी, उसका बयान लिया। उसने बताया कि जी ये कोई आसिफ नाम का लड़का है जिसके साथ इसकी ये फ़ोन पे बातचीत करती थी और कोई इसकी लव वगैरह चल रहा था। तो जब दादी से नंबर मांगा तो उसने कहा जी मेरे पास इसका मोबाइल आसिफ का नहीं है। तो हमने उसका जो लड़की थी उसका मोबाइल जो है उसका रिकॉर्ड निकाला तो उससे वो नंबर हमें मिल गया। तो आपका शक उस लड़के पे है? जी हाँ। तो उसकी कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास? जी मिल जाएगी। नजमा, नजमा। जी बेगम साहबा। अलमारी में वो तस्वीर रखी है, निकाल कर लेकर आओ। जी। ठीक है, मैं इस तस्वीर को भी अपनी तहवील में रखता हूँ और मख्तूला के मोबाइल में जो नंबर्स हैं उसका डाटा निकलवा कर इन्वेस्टिगेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ। थैंक यू। थैंक यू। चलो हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ है? मैं कत्ल का केस है, तेरे पे कत्ल का चल। बताइए ना बीबी जी, क्या हुआ आपको? कहा ना कुछ नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है और वो अपने जुर्म से भी इनकारी है। वही है इन तमाम चीजों का गुनहगार, वही मुजरिम है। मैडम सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी बोले। ये हालत क्या बना रखी है आपने अपनी? तुम मेरे मुंह मत लगा करो, दरवाजा बंद करो और जाके सो जाओ।
आले कत्ल को अपनी तहवील में ले लो और जो भी एविडेंस मिले उसे कलेक्ट कर लो। ओके सर। मरहुमा का रवैया कैसा था अपनी दादी के साथ और तुम सब लोगों के साथ? छोटी बीबी बहुत अच्छी थी साहब। अबे तू बता, वो माल ठिकाने लगा दिया? वे कौन सा माल, क्या बात कर रहा है यार? जो फैक्ट्री से गायब किया था। अच्छा वो तो कब का पेट में चला गया भाई, हजम करके डकार भी मार लिया मैंने। बे यार कोई लंबा हाथ मारना, अपना तो नौकरी से कोई गुजारा नहीं है। चल बे चल निकल, चल भाई उठे घर चले, रात बहुत हो गई है। हाँ इधर आसिफ तुम ही हो? जी भाई। चलो हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ है? बड़ा मासूम बंदा, तुझे नहीं पता किस चक्कर में लेके जा रहे हैं? अबे कत्ल का केस है तेरे पे, कत्ल का। चल। मैंने कोई कत्ल नहीं। लड़की की जब कॉल डिटेल निकाली तो उससे आसिफ का नंबर हमें जो है मिल गया। आसिफ को हमने बुलाया और उसको जब इंट्रोगेट किया तो उसने ये बताया कि जी मेरी इसके साथ बात ज़रूर फ़ोन पे 2-4 दफ़ा हुई थी, लेकिन मेरा इसके साथ कोई इस तरह का लव वगैरह का चक्कर नहीं था। ये लीजिए बेगम साहब। बेगम साहबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। रात से एक बात ने मुझे परेशान किया हुआ है। कौन सी बात? बेगम साहबा, वो जो छोटी बीबी थी ना, जब मैं रात को बाहर आई ना कमरे से, छोटी बीबी कोई मिलने आया है आपसे बाहर। कौन है, क्या नाम है? उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन आपके बारे में पूछ रहा है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ बीबी जी? कुछ नहीं। बताइए ना बीबी जी, क्या हुआ आपको? कहा ना कुछ नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। कौन है? बीबी जी आप इतनी रात को? पता है बड़ी बेगम साहबा कितनी परेशान हो रही थी, और ये हालत क्या बना रखी है आपने अपनी? तुम मेरे मुंह मत लगा करो, दरवाजा बंद करो और जाके सो जाओ। क्या? जी क्या कह रही हो? हाँ बेगम साहबा, और बेगम साहबा एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। तुमने मुझे फिर कॉल कर ली? कब छोड़ोगे तुम मेरी जान? मुझे मार क्यों नहीं देते तुम एक बार? मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। बेगम साहब बाहर पुलिस वाले आए हैं। अच्छा, भेज दो उन्हें। नजमा, जाओ जाकर अपना काम करो और याद रहे किसी से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? जाओ। बैठे। कैसे आना हुआ? मैडम, हमने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, मगर वो कबूल नहीं रहा। अब इस सिलसिले में हमें आपका ताउन चाहिए होगा। जी जी बोले, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, आपको इस बारे में जो भी मालूमात हो
वो सारी मालूमात आप पूरी हमें दें। कोई मामूली से मामूली बात भी हमसे छुपी नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑफिसर, जितनी मालूमात मुझे थी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अब मुझे आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है और वो अपने जुर्म से भी इनकारी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही है इन तमाम चीजों का गुनहगार, वही मुजरिम है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, वही है। अरे आप हौसला रखें, हम कोशिश कर रहे हैं ना, जल्द आपके सामने हकीकत आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता हूँ। तू फिक्र ना कर, मेरी समीर भाई से बात हुई है, वो कल इस्लामाबाद से आ रहे हैं। यार उनको बोल कुछ भी करें जल्दी से आए इधर। तू फिक्र ना कर, समीर भाई आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस यार गलती हो गई, जिंदगी में पहली बार कोई नेकी की वही गले पड़ गई। मैडम सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी बोले। दरअसल मैं शादी में से आ रही थी, बीच रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और ऊपर से मेरे सेल की बैटरी भी लो है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं अपना मोबाइल दे देता हूँ आपको, उससे आप कॉल कर सकती हैं। ये लीजिए, पासवर्ड हटा दिए। थैंक यू। कोई रिसीव नहीं कर रहा, लगता है सब सो गए हैं। देखिए, गाड़ी का फॉल्ट दूर करना तो मुझे नहीं आता और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई मैकेनिक खुला होगा। यही तो मसला है, इसको भी अभी खराब होना था। माय गॉड। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपनी बाइक पे आपको घर छोड़ सकता हूँ। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत दिखा दी। यार कुछ ना कुछ कर प्लीज, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। फिर आपका शक किस पर है? आप लोग। What? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? देखो, सीधी तरह सब सच यहाँ बता दो, वरना थाने लेके जाऊंगा और वहाँ तुम खुद सब सच बताओगी। नहीं साहब, मैं जो कुछ भी जानती हूँ आपको सब कुछ सच बताती हूँ। मार क्यों नहीं देते तुम एक बार? मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। जाओ, जाकर अपना काम करो और याद रहे किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है? जाओ। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपनी बाइक पे आपको घर छोड़ सकता हूँ। कौन? मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी? वही एनी जिनको आपने रात में घर ड्रॉप किया था और अपना नंबर भी दिया था। ओहो, आप हैं। खैरियत, कैसे कॉल कर लिया आपने? मुझे आपको थैंक्स कहना था। उस रात आपने मेरी बहुत मदद की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शुक्रिया।
थी ये जिंदगानी मेरी। आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस हाँ भाई, कहाँ रह गए थे? यार वो ट्रैफिक बहुत ही फंस गया था उसमें। अच्छा, खाना मंगवाए? हाँ जरूर। खाना क्या मंगवाऊँ? कुछ भी मंगवा लो। ठीक है। आसिफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? नहीं भाई, मैं मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, दावेदार बहुत है हमसे मोहब्बत के। मतलब तुम्हारी नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं? ये छोड़ो, तुम किसी से मोहब्बत करती हो? मेरे ख्याल से ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है। वेटर। आसिफ। हाँ बोलो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा। मतलब ये कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। फिर वो सब क्या था? रात भर बातें करना, डिनर पे जाना, शॉपिंग। मुलाकातें तो मेरी और भी बहुत सी लड़कियों से, और रात को देर तक मैं और भी बहुत सी लड़कियों से कॉल पे बात करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसको मोहब्बत समझ बैठूं। You bloody! तुम सब एक जैसे होते हो। क्या मतलब तुम सब? ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? ये तो मेरी शराफत है कि इतना क्लोज होने के बावजूद मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया। और कोई शरीफ लड़की होती है जो रात के 2 बजे इस तरह गैर मर्द से मदद मांगे? अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत दिखा दी। एनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? बात तो सुनो। आखिर समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मेरी बात तो सुन लो। आइंदा यहाँ कॉल मत करना, समझे? अजीब लड़की है भाई। मेरा यकीन कर यार, मैं बहुत बुरा हूं। मैं गुनाह कर सकता हूं मगर किसी की जान नहीं ले सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं ये पुलिस वाले इस केस में मुझे लटका ना दें। ऐसे कैसे लटका देंगे? अंधेर नगरी है क्या? मेरा दोस्त है मीडिया में, उससे बात करके देखता हूँ। यार कुछ ना कुछ कर प्लीज, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। तू परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ यार। मैडम, आसिफ की तो ज़मानत हो गई है क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई ख़ास सबूत नहीं थे। लेकिन मेरा शक अभी भी उसी कमबख्त पर है। लेकिन मेरा नहीं है। क्या मतलब है? फिर आपका शक किस पर है? आप लोग। What? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? आप लोग पुलिस से कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी नौकरानी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, उससे बात मैं मिला देती हूँ। नजमा, नजमा, ये इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जवाब दे दो उन्हें। क्या जानती हो तुम छोटी बीबी के बारे में? साहब, मैं जो कुछ भी जानती थी आपको वो सब बता तो चुकी हूँ। देखो, सीधी तरह सब सच सच यहाँ बता दो, वरना थाने लेके जाऊंगा और वहाँ तुम खुद सब सच बताओगी। नहीं साहब, मैं जो कुछ भी जानती हूँ आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। साहब, छोटी बीबी के बारे में मैं जो कुछ भी जानती थी वो बड़ी बेगम साहबा को सब बता चुकी हूँ मैं। क्या बताया था तुमने?
तुम्हारी बेगम से मैं कितनी परेशान हो रही थी। तुमने मुझे फिर कॉल कर ली? कब छोड़ोगे तुम मेरी जान? मुझे मार क्यों नहीं देते तुम एक बार? मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर, ये आपने एनी के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाने के लिए कहा था। सर, एक अजीब बात निकली है। क्या? सर इनमें एनी के नंबर पे आसिफ के अलावा भी कई नंबर से कॉल्स आती रही हैं, और तो और वकवा वाले दिन भी काफ़ी कॉल्स आई हैं। तो उन नंबर्स की डिटेल है इसमें? जी सर, ये कंप्लीट लिस्ट है, असल नाम, नंबर और एड्रेस के साथ। आसिफ से जब चूँकि कोई मुफीद मालूमात हासिल नहीं हुई तो हमने उसके जो कॉल डिटेल थी उसको मज़ीद जो है आगे उसको सर्च किया, तो हमें और नंबर एक मिल गया जिससे वो अक्सर बातचीत उसकी होती रहती थी। तो उस लड़के को जब हमने टेस्ट करके उसको अरेस्ट किया तो उससे ये पता चला कि जी वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और उसके साथ जो है वो लव वगैरह का चक्कर था। हाँ जी, हम अभी रेड करने जा रहे हैं। ओके। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। आइंदा ऐसे हरकत मत करना, समझे? फैजान, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। क्यों? बहुत जल्दी ले जाने की। फैजान, हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। मुलाकातें तो मेरी और भी बहुत सी लड़कियों से हैं, और रात को देर तक मैं और भी बहुत सी लड़कियों से कॉल पे बात करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसको मोहब्बत समझ बैठूँ। You bloody! तुम सब एक जैसे होते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं ये पुलिस वाले इस केस में मुझे लटका ना दें। आपकी नौकरानी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, उससे बात मिला देती हूँ। तुम एनी को जानते थे? सच सच बताओ। सर, ये फरहान है जो एनी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, उसे जानता जरूर था, लेकिन कभी उसके साथ बुरा नहीं किया। उसी ने मुझे धोखा दिया था। तुम मुझे बेहद पसंद हो और तुम्हारी मासूमियत ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। फरहान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये तो दिल का मामला है। फरहान, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर तुम्हारे ख्याल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, समझे? कैसे लड़के? क्या बात है? आज तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं यार, बस। कुछ नहीं? कुछ तो है जानी, बता मुझे, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। यार, एक कॉलेज की लड़की है, उसने मुझे थप्पड़ मारा आज यार। थप्पड़? और तू थप्पड़ खा के आ गया? वैसे एक बात सच बता, कहीं कोई इश्क उश्क का चक्कर तो नहीं? ऐसा ही समझ यार। अबे दे उसका नंबर, मैं भी देखता हूँ कितनी बड़ी फिल्म है वो। नाम बता तू उसका। नहीं यार, मुझे कोई बदला नहीं लेने से। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तू सिर्फ नाम बता उसका। बोल। एनी नाम है। एनी।
पकड़, और अब टेंशन नहीं लियो। इसके बाद हमारा मिलना जुलना ख़त्म हो गया और 1.5 साल के बाद उसके मैसेजेस आने लगे मेरे पास। क्या कह रही थी वो मुझसे मिलना चाहती थी, बहुत इसरार किया, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूला था, इसलिए मैंने उसे झड़क दिया। तुम्हारे पास उसके मैसेज कब तक आते रहे? 1 महीने तक। वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। और आज मुझे पता चला कि वो मर गई। आगे की कहानी अब तू शराफत से बता क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, उससे मेरी बातें होने लगी थी और हम पूरी रात एक दूसरे से बातें करते थे। उसको मुझ पर पूरी तरह भरोसा हो गया था। मैं उसे सिर्फ पार्कों और रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि मैंने उसे एक दिन अपने घर भी बुलाया था और उसको पता नहीं था कि मेरा इरादा क्या है। तो फाइनली तुम आ गई स्वीट हार्ट। हाँ आ गई, लेकिन जल्दी जाऊंगी। दादी से कहकर आई हूँ कि 2 से मिलने जा रही हूँ। अभी तो तुम आई हो और आते ही जाने की बातें कर रही हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। ओके? बहुत देर हो गई है, कहाँ जा रही हो अभी? थोड़ी देर तो बैठो। फैजान मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। क्यों? बहुत जल्दी ले जाने की? फैजान हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाई थी, जिसकी वजह से उसको नशा आ गया और फिर मैंने उसके साथ ज्यादती की। इसकी वजह से ही मैं उसको ब्लैकमेल करता रहा, हालांकि वो इन चक्करों से निकलने चाहती थी। तुझे कैसे पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है? मैंने इन्हीं से मिलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसके मना करने के बावजूद मैं उसके घर गया तो मुझे पता चला कि उसने खुदकुशी कर दी। यानी आसिफ नहीं था तुम्हारे साथ? हाँ आसिफ? स्पाइडर था, मैं किसी आसिफ को नहीं जानता। क्या किया तुम लोगों ने? अपनी हवस पूरी करने के लिए एक इंसानी जान बर्बाद कर दी। वो ले जाके बंद करो उन दोनों को। हाँ, मुलजमान को जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया, तो उसके बाद उनको जो है हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया और उनको जेल कस्टडी कर दिया गया। पहले मैंने बेटा और बेटी जैसी बहू खो दी, उसके बाद मैंने अपनी पोती खो दी। मैं उसकी बदनामी का सदमा कैसे सह सकती थी? लेकिन आपने हमें कितना गलत गाइड किया। आप बेगुनाह आसिफ को फंसवाने के चक्कर में थी। मैं मानती हूँ इंस्पेक्टर, वो मेरी गलती थी। आपकी इस गलती की वजह से मैंने एक बेकसूर को जेल में डाला है। मैं चाहूं ना तो आपको भी अंदर कर सकता हूं, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूं तो सिर्फ आपकी उम्र का। आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर। हर जाविये से इसको जो है देखा, तफ्तीश की कि ये कोई मर्डर तो नहीं है, लेकिन जो तफ्तीश के दौरान ये हमें बात सामने आई कि ये मर्डर नहीं बल्कि ख़ुदकशी है और इसने इन्हीं लड़कों की वजह से जो ब्लैकमेल कर रहे थे
ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इसने अपनी जान को ख़त्म किया। और उसके साथ एक दोस्त भी था जो कि इस कार्रवाई में, ब्लैकमेलिंग में उसके साथ जो है मुलविस था। फिर उनको हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके बाद हस्ब ज़ाब्ता जो कार्रवाई थी वो की, और उसके बाद चालान करके उनको मुतल्लिक़ा अदालत में पेश कर।